Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 5.3 of the chapter coordinate geometry. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 देखा था. आज हम प्रैक्टिस सेट 5.3 देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3. अब प्रैक्टिस सेट 5.3 किस पर डिपेंड है? तो स्लोप ऑफ अ लाइन. इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग स्लोप फाइंड आउट करने वाले हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन. तो उसके लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूले होने चाहिए? तो सपोज फर्स्ट फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टेन थीटा. अगर उस लाइन का एंगल इंक्लिनेशन हमें पता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब थीटा मालूम है, तो हम लोग m इज इक्वल टू टेन थीटा ये फॉर्मूला यूज़ करके स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. और दूसरा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ये फॉर्मूला है. तो ये दो फॉर्मूले यूज़ करके हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर गिवन एंगल गिवन है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और दो पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, तो हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. First question है, angles made by the line with positive direction of x-axis are given. Find the slope of these lines. तो फर्स्ट एंगल है 45 डिग्री. अब ये एंगल किसके बीच का एंगल है? तो हमने यहाँ लिखा है एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री. लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इनके बीच का एंगल 45 डिग्री है. दैट इज हमें क्या मिला? थीटा इज इक्वल टू 45. अब हमें कैलकुलेट करना है स्लोप. थीटा अगर गिवन है और स्लोप कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है. देयरफॉर स्लोप मतलब m इज इक्वल टू क्या है? टेन थीटा. अब थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो टेन थीटा, थीटा मतलब क्या है? 45 डिग्री. m इज इक्वल टू टेन 45 डिग्री मतलब क्या होता है? 1. वो टेबल हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो देखा है वो हमें याद चाहिए. टेन के सभी वैल्यूज़, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हमें मालूम होनी चाहिए. तो टेन 45 डिग्री है 1. देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 60 डिग्री. तो थीटा हमारे पास क्या है? 60 डिग्री. ये सेंटेंस में लिखना है आपको. एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज यहाँ 60 डिग्री है, तो थीटा 60 डिग्री. अब स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा. तो यह हो गया m इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री. अब m इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री कितना है? √3. देयरफॉर स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज √3. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 90 डिग्री. अब थीटा क्या है? 90 डिग्री. तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. m इज इक्वल टू टेन थीटा, यह आएगा m इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री. तो m इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड. क्या है ये वैल्यू? नॉट डिफाइंड. इसका मतलब इस लाइन का स्लोप हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या डिफाइन नहीं कर सकते. देयरफॉर स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज नॉट डिफाइंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स. फर्स्ट एग्जांपल है ये 2,3, b 4,7. अब एक लाइन है, उसका स्लोप हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में उस लाइन का एंगल दिया था. अब वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और वो दो पॉइंट हमें गिवन है. फर्स्ट है ये 2,3, इसको हमने कंसिडर किया x1 y1. b 4,7, इसको हमने कंसिडर किया x2 y2. अब स्लोप ऑफ ये बी, स्लोप ऑफ दी लाइन ए बी इज इक्वल टू, अगर दो पॉइंट हैं तो हमें फॉर्मूला मालूम है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब देखो y2 माइनस y1 तो यह क्या आएगा? 7 माइनस 3. y2 7 है, y1 3 है, तो यह आएगा 7 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 हो जाएगा 2. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आंसर आएगा 2. इसका मतलब स्लोप क्या आया? 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल है p माइनस 3 1 q 5 माइनस 2. अब हमने p को कंसीडर किया x1 y1,
एंड Q को कंसीडर किया x2 y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसको अगर उल्टा लिखा y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2 तो भी चलेगा। y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ -3, x1 क्या है -3, तो ये आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ -2 माइनस 1, ये तो हो जाएगा -3 डिवाइड बाय ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 प्लस 8। देयरफॉर इसका आंसर आएगा -3 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज़। यार अब ये 5 प्लस 3 क्या आएगा 8। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है -3/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C 5 माइनस 2 D 7 माइनस 3। तो हमने C को कंसीडर किया x1 y1 एंड D को कंसीडर किया x2 y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन CD इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 एंड y1 वैल्यू पुट करते हैं, y2 है 3 माइनस y1 है -2 डिवाइड बाय x2 है 7 माइनस x1 है 5। अब क्या करेंगे, ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 एज इट इज़ डिवाइड बाय 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 2। देयरफॉर आंसर क्या आएगा 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाय 2। तो ये है स्लोप ऑफ द लाइन CD। स्लोप ऑफ लाइन CD इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है L -2 -3 M -6 -8। अब हमने L को कंसीडर किया x1 y1, M को कंसीडर किया x2 y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये y2 है और ये y1 है, तो y2 हो जाएगा -8 माइनस y1 है -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है -6 माइनस x1 है -2 इज इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस प्लस आगे का 3 एज इट इज़ डिवाइड बाय -6 माइनस माइनस प्लस 2। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा इज इक्वल टू -8 प्लस 3, आंसर आएगा -3 डिवाइड बाय -6 प्लस 4, आंसर आएगा -4। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, आंसर आएगा 5/4। तो ये क्या है स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है E -4 -2 F 6, 3। तो हमने E को कंसीडर किया x1 y1, F को कंसीडर किया x2 y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन EF इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, हमारे पास y2 क्या है, y2 है 3 एंड y1 है -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y1 है -2 डिवाइडेड बाय x2 है 6 माइनस x1 है -4। अब ये 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 डिवाइड बाय 6, ये माइनस माइनस +4। अब ये 3 + 2 आएगा 5 डिवाइड बाय 6 + 4 आएगा 10। अगर ये डिवाइड करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 1/2। और ये क्या है स्लोप ऑफ लाइन, ये है स्लोप ऑफ लाइन EF, स्लोप ऑफ द लाइन EF इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है T 0 -3 S 0, 4। हमने T को कंसिडर किया x1 y1, S को कंसिडर किया x2 y2। तो स्लोप ऑफ लाइन TS इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, y2 क्या है 4 माइनस y1 क्या है -3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ 0 है और x1 भी 0 है, तो ये हो जाएगा 0 - 0।
अब ये हो जाएगा 4 + 3 डिवाइड बाय 0 माइनस माइनस प्लस और 0 - 0 0, तो आंसर आएगा 7 डिवाइड बाय 0। अब देखो 7 डिवाइड बाय 0, डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन टी एस, स्लोप ऑफ लाइन टी एस इज इक्वल टू क्या आ गया? नॉट डिफाइन। इसका मतलब इसका एंगल 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तभी तो स्लोप क्या आता है? नॉट डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स हैं ये -1 -1, बी 0 1 एंड सी 1,3। अब ये कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या है? एक ही लाइन पर ये 3 पॉइंट है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो देखो सपोज अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो डायग्राम ये रहेगी, ये बी सी एक ही लाइन पर है। अभी हमें चेक कैसे करेंगे उसके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, अदरवाइज डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। और पहले से हम डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि कोलिनियर है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो सपोज ये पॉइंट कोलिनियर है तो क्या करेंगे? तो ए बी का स्लोप एंड बी सी का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अगर ए बी का स्लोप एंड बी सी का स्लोप सेम है तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, ऐसे हम मानते हैं। अगर नहीं है, ए बी का स्लोप एंड बी सी का स्लोप सेम नहीं है तो ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर चेक करने के लिए हमें सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है दो सेगमेंट का, ए बी का एंड बी सी का। स्लोप सेम है तो पॉइंट कोलिनियर है। पहले हम लोग ए बी का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए x1 y1 और b हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला सेम है हमारे पास, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब देखो y2 क्या है? 1, तो ये हो गया 1 माइनस y1 क्या है? -1, तो ये हो गया -1 डिवाइड बाय x2 है 0 माइनस x1 क्या है? -1। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा तो ये 0 + 1, इसका मतलब 2 डिवाइड बाय 1। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 को हम लिखते हैं 2, तो ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ बी सी। तो b हमारे लिए हो गया x1 y1 एंड c हो गया x2 y2। फॉर्मूला सेम, स्लोप ऑफ bc इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब y2 क्या है? 3 माइनस y1 क्या है? 1, तो ये आएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये आएगा 1 - 0। देयरफॉर 3 - 1 2 डिवाइड बाय 1 - 0 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 मतलब क्या हो गया? 2। ये क्या है? स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जर्व करेंगे तो क्या कंक्लूजन आएगा? तो आर एच एस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब एल एच एस भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब देखो ए बी में एंड बी सी में पॉइंट बी क्या है? कॉमन। तो एक पॉइंट कॉमन होना ही चाहिए और होगा ही। अगर वो पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक पॉइंट कॉमन होगा ही। पॉइंट बी इज द कॉमन पॉइंट ऑन बोथ दी लाइन्स। तो स्लोप सेम है, इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए? तो स्लोप ऑफ both segments, both lines should be same. नेक्स्ट एग्जाम्पल है d -2 -3 e 1 0 एंड f 2, 1। अब हमें स्लोप ऑफ d कैलकुलेट करना है। तो हमारे लिए d हो गया x1 y1 एंड e हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला सेम है स्लोप का, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? -3, तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये हो जाएगा 1 - 2। अब ये 0 माइनस माइनस हो जाएगा +3 डिवाइड बाय 1 - 2 आएगा -1, तो 0 + 3 3 डिवाइड बाय -1,
देयरफॉर स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस साइन लिखना जरूरी है, तो ये हो गया -3। तो स्लोप ऑफ D इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें स्लोप कैलकुलेट करना है EF का, तो E हो गया हमारे लिए x1y1 एंड F हो गया x2y2। तो फॉर्मूला तो सेम है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये y2 है और y1 क्या है 0, तो ये हो गया 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 2 एंड x1 है 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1। तो स्लोप ऑफ EF इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ EF इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारा एक पॉइंट गलत हुआ है, देखो यहाँ D गिवन पॉइंट क्या है -2 -3, तो यहाँ हमने +2 लिया है, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ -2 है तो यहाँ पर क्या आएगा -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2, तो 1 + 2 यह आएगा 3, यह आएगा 3, और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रहेगा +1, यह आएगा +1, और यहाँ पर भी है +1। Therefore, from equation first and second, slope of DE is equal to slope of EF। स्लोप सेम है दोनों सेगमेंट का, तो ये तीनों पॉइंट DE एंड F क्या है कोलिनियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है L 2,5, M 3,3 एंड N 5,1। अब हमें स्लोप कैलकुलेट करना है LM का। L हो गया हमारे लिए x1 y1 एंड M हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला तो सेम है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y1 है 5 डिवाइड बाय x2 है 3 माइनस x1 है 2, तो ये 3 माइनस 5 आंसर आएगा -2 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 आंसर आएगा 1, तो फाइनल आंसर है -2। तो ये क्या है स्लोप ऑफ LM, स्लोप ऑफ LM इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ MN। तो M हो गया हमारे लिए x1 y1 एंड N हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला तो सेम है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आएगा -2 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 आएगा 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाने के बाद आंसर आएगा -1। ये क्या है स्लोप ऑफ MN, स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ऑब्जर्व करेंगे तो उनके RHS सेम नहीं है, इसका मतलब LHS भी सेम नहीं है। Therefore, slope of LM is not equal to slope of MN। अगर स्लोप सेम नहीं है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। Therefore, points L, M and N are not collinear। नेक्स्ट एग्जाम्पल है P 2, -5, Q 1, -3 एंड R -2, 3। अब हमें स्लोप कैलकुलेट करना है PQ का, तो P हो गया हमारे लिए x1 y1 एंड Q हो जाएगा x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है तो y2 है -3 माइनस y1 है -5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 है 1 एंड x2 है 2, तो ये हो जाएगा 1 - 2। अब ये -3 एज इट इज़, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 डिवाइड बाय 1 - 2 का आंसर आएगा -1। अब ये 5 - 3 हो जाएगा 2 डिवाइड बाय -1। अब ये माइनस तो हम लिखेंगे यहाँ, अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा -2। और ये क्या है स्लोप ऑफ PQ, तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ क्यू आर। तो क्यू हो गया हमारे लिए x1 y1 एंड आर हो गया x2 y2। फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है, तो y2 है 3 माइनस y1 क्या है -3, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय x2 है -2 माइनस x1 है 1। अब ये क्या करेंगे -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 डिवाइड बाय साइन सेम है तो इनके एडिशन करेंगे तो इनका पूरा आंसर आएगा -3। अब न्यूमरेटर क्या है 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाय -3, और 0 डिवाइड बाय समथिंग, न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो हमारा यहाँ आंसर गलत हुआ है, ये 3 प्लस है तो यहाँ माइनस होने की कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 और डिनोमिनेटर -3 एज इट इज़। अब ये 6 डिवाइड बाय -3 तो आंसर क्या आएगा देखो -2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सेम है, -2 मतलब RHS सेम है तो LHS भी क्या होगी सेम ही होगी। Therefore, from equation first and second, slope of PQ is equal to slope of QR. स्लोप सेम है तो ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है R1, -4 S1 -2, T -3, 4। तो ये फिफ्थ एग्जाम्पल आप ट्राई करो, जैसी प्रोसीजर हमने फॉलो की है सेम ही प्रोसीजर है, प्रोसीजर कहीं पे भी ब्रेक नहीं करनी है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल है ये -4 के -2 5/2 n 4, -2। अब हमें पहले कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ ये के, तो ये हमारे लिए हो गया x1 y1 एंड के हो गया x2 y2। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 क्या है देखो ये y2 है 5/2 तो ये हो गया 5/2 माइनस y1, तो y1 क्या है यहाँ 4 तो ये 5/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय मेन डिनोमिनेटर x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस x1 क्या है -4 तो ये हो जाएगा -2 -4। अब ये यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 5 का डिनोमिनेटर 2 और यहाँ 4 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा 5, ये बीच का माइनस एज इट इज़ 2 × 4 8 डिवाइडेड बाय 2 × 1 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय ये मेन डिनोमिनेटर -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। अब ये यहाँ मैं लिखता हूँ आगे 5 - 8 ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 - 2 हो जाएगा 2। अब देखो ये 2 डिनोमिनेटर है और ये 2 भी डिनोमिनेटर है तो ये 2 नीचे आके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस एज इट इज़ 3 डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आके 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 2 क्या आएगा 4। इसका मतलब स्लोप ऑफ ये क्यू हो गया स्लोप ऑफ ये के इज इक्वल टू -3/4। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे के एन का, तो के हमारे लिए हो गया x1 y1 एंड एन हो गया x2 y2। तो स्लोप ऑफ के एन इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 क्या है -2 माइनस या y1 है y1 क्या है 5/2 तो यह आएगा 5/2 मेन डिनोमिनेटर x2 माइनस x1 है 4 माइनस x1 क्या है x1 है -2 तो यह आएगा -2। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है डिनोमिनेटर, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 हो जाएगा -4 माइनस 1 × 5 डिवाइडेड बाय 1 × 2 हो जाएगा 2, ये मेन डिनोमिनेटर है, या इक्वल टू आएगा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2। अब देखो -4 - 5 ये हो जाएगा -9 डिवाइड बाय 2
और ये 4 + 2 हो जाएगा 6। अब ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये नीचे आके डिनोमिनेटर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आएगा -9 डिवाइड बाई 12, 2 × 6 क्या हो जाएगा 12। अब ये देखो माइनस तो सेम रहेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 एंड 12 को, तो आंसर आएगा 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो आंसर आएगा -3/4। ये क्या है, स्लोप ऑफ kn। स्लोप ऑफ kn इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट की RHS क्या है, -3/4। यहाँ पर RHS क्या है, -3/4। इसका मतलब LHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर स्लोप ऑफ AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ KN। स्लोप सेम है तो ये तीनों पॉइंट मतलब पॉइंट्स A, K एंड N आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ये 1 - 1, B 0,4, C -5,3 are the vertices of triangle, then find the slope of each side। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसके साइड के हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। तो ट्रायंगल को कितने साइड्स होते हैं, 3। तो स्लोप ऑफ AB हमें कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट करना है एंड स्लोप ऑफ AC। सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो चलो AB का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब इसके लिए ये हमारा हो गया x1 y1 और b हो गया x2 y2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो y2 क्या है 4 माइनस y1 है -1 डिवाइडेड बाय x2 है 0 माइनस x1 है 1। अब ये 4 माइनस माइनस +1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ रखेंगे और 5। डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस साइन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 5। अब दूसरी साइड BC है तो उसका स्लोप कैलकुलेट करना है। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब B है हमारा x1 y1 एंड C है x2 y2। तो y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 4 डिवाइडेड बाय x2 है -5 माइनस x1 है 0। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 4 हो जाएगा -1 डिवाइड बाय -5 - 0, ये हो जाएगा -5। देयरफॉर स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1/5। तो BC जो साइड है उसका स्लोप क्या है 1/5। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ साइड AC। तो ये हो गया हमारे लिए x1 y1, C हो गया x2 y2। फॉर्मूला सेम, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू, x2 है 3 और x1 है x2 नहीं y2 है 3, y1 है -1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय x2 है -5 माइनस x1 है 1। अब देखो ये 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय -5 - 6, इसका आंसर आएगा -6 इज इक्वल टू 3 + 1 4 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। 4 एंड 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो फाइनल आंसर आएगा -2/3। और ये क्या है, स्लोप ऑफ AC। देयरफॉर स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -2/3। तो इस तरह से हमने तीनों साइड का स्लोप हमने कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट ये -4 - 7, B -1 2, C 8 5 and D 5 - 4 are the vertices of a parallelogram।
ABCD ये वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के, ये हमें प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, देखो अपोजिट साइड पैरेलल हमें दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। तो हमने स्लोप में देखा था थियोरेटिकल पार्ट में, अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, या फिर पैरेलल साइड का स्लोप सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को चार साइड होते हैं तो चारों साइड का स्लोप कैलकुलेट करेंगे और जिसका स्लोप सेम है वो लाइन पैरेलल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोप ऑफ ये बी फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये हो जाएगा x1 y1 एंड b हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला सेम हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है यहाँ 2 माइनस y1 क्या है -7 डिवाइड बाय x2 है -1, सॉरी x2 है -1 x और x1 क्या है -4। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 7 डिवाइडेड बाय -1 + 4 इज इक्वल टू 7 + 2 हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 4 - 1 ये हो जाएगा 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ ये बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ये बी इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आंसर आएगा 3। तो ये बी का स्लोप है 3। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। उसके लिए हमें b चाहिए, तो b हो गया x1 y1 एंड c हो गया x2 y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो ये y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 2 डिवाइड बाय x2 है 8 माइनस x1 है -1 इज इक्वल टू 5 - 2 आएगा 3 डिवाइड बाय 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 9। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो आंसर आएगा 1/3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम सी डी का स्लोप, नेक्स्ट साइड सी डी है तो उसका स्लोप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो C हो जाएगा हमारे लिए x1 y1 एंड D हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, y2 है यहाँ -4 माइनस y1 है 8 डिवाइड बाय x2 है 5 माइनस y2 -4 एंड y1 क्या है 5, तो यहाँ आएगा 5। अब ये 5 - 8 इज इक्वल टू -4 - 5 ये हो जाएगा -9 डिवाइड बाय 5 - 8 ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और तो ये रहेगा यहाँ 9 डिवाइड बाय 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्लोप बाकी है ए डी का। तो स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो ये हो गया हमारे लिए x1 y1 एंड d हो गया x2 y2। तो ये y2 मतलब -4 एंड y1 मतलब -7, ये हो जाएगा -4 माइनस ऑफ -7 डिवाइड बाय x2 है 5 माइनस x1 है -4। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +7 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +4 इज इक्वल टू 7 - 4 हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 + 4 हो जाएगा 9। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो फाइनल आंसर आएगा 1/3। 1/3 क्या है, स्लोप ऑफ ये डी, स्लोप ऑफ ये डी इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड।
तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट की RHS क्या है 3, इक्वेशन थर्ड की RHS क्या है 3। तो RHS सेम है, इसका मतलब LHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा वहीं पर भी स्लोप ऑफ टू लाइन्स इक्वल था तो हम तो कोलिनियर लिखते थे, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट कॉमन था, ये लाइन में और इस लाइन में और इस लाइन में एक पॉइंट कॉमन था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट ए एंड बी है और यहाँ सी एंड डी है, तो यहाँ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए ये दो लाइन्स क्या है, पैरेलल है। और अगर इसमें इन दोनों में से एक पॉइंट कॉमन होता तो वो लाइन कोलिनियर हो जाती है। थोड़ा सा बहुत स्मॉल डिफरेंस है। अगर स्लोप सेम है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, ए बी एंड सी डी क्या है, पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। अब दूसरी पेयर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड की RHS क्या है 1/3, फोर्थ की RHS क्या है 1/3। इसका मतलब RHS सेम है तो LHS भी सेम होनी चाहिए। देयरफॉर स्लोप ऑफ BC सेकेंड इक्वेशन की LHS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD फोर्थ इक्वेशन की LHS। और यहीं पर स्लोप सेम है और इन दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है। यहाँ B एंड C है और यहाँ A एंड D है, तो कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब लाइन BC एंड लाइन AD क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर लाइन BC पैरेलल लाइन AD। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड की दोनों भी पेयर अगर पैरेलल है, यहाँ AB पैरेलल CD है और यहाँ BC पैरेलल AD है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के दोनों पेयर क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होना चाहिए। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। और ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब वर्टाइसेस ABCD ये क्या है, मतलब पॉइंट्स ABCD क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। Therefore, points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. Next question है find K if R 1 minus 1 S minus 2K and slope of line RS is minus 2। देखो R एंड S दो पॉइंट मालूम है तो हमने R को कंसिडर किया x1 y1 एंड S को कंसिडर किया x2 y2। और क्या गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन RS इस लाइन का स्लोप भी दिया है, क्या है, -2। तो हम क्या करेंगे, अब स्लोप फाइंड आउट करेंगे। दो पॉइंट मालूम है तो हम लोग RS का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो अब सब वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन RS हमें गिवन है -2, तो ये आएगा -2 इज इक्वल टू y2 क्या है, तो y2 k है और इस k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो k माइनस y1 क्या है, -1 डिवाइड बाय x2 क्या है, -2 माइनस x1 क्या है, 1। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू k माइनस माइनस प्लस, मतलब k प्लस 1 डिवाइड बाय -2 माइनस 1, ये हो जाएगा -3। अब ये -3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -2 इंटू -3 इज इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर k प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू -3, ये हो जाएगा 1, यहाँ प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो k इज इक्वल टू 6 माइनस 1, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। फाइंड k, ऐसा क्वेश्चन था, तो k इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड k इफ b k माइनस 5 c 1,2 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है। तो b हमारे लिए हो गया x1 y1 और c हो गया x2 y2 और b का x कोऑर्डिनेट k है, वो k हमें कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है, स्लोप ऑफ द लाइन BC इज इक्वल टू 7, स्लोप हमें दिया है 7। तो स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें मालूम है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ द लाइन BC 7 है, तो इस 7 इज इक्वल टू y2 2 है माइनस
y1 क्या है -5, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय x2 है 1 माइनस x1 है k। अब ये 1 माइनस के यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 को, तो 7 इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू ये 2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 2 + 5। 7 इंटू 1 माइनस सॉरी यहाँ 7 इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू 7। अब हमें के चाहिए, तो पहले 7 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा 1, मतलब 1 माइनस के इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए के, इसका मतलब के यहाँ माइनस है, या फिर 1 हमें नहीं चाहिए, 1 प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ क्या बाकी है माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये 1 प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया, माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। तो ये माइनस के यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, इसका मतलब के इज इक्वल टू 0। तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के था, तो वो हमें मिल गया 0। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड के इफ पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी 2,4 क्यू 3,6 आर 3,1 एंड एस 5, के। अब देखो पी क्यू पैरेलल आर एस है, इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ आर एस सेम होनी चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू कैलकुलेट करते हैं, स्लोप ऑफ आर एस भी कैलकुलेट करते हैं, और बाद में हम के लिए सॉल्व करते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो p हो गया x1 y1 एंड q x2 y2। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, तो y2 है यहाँ 6 माइनस y1 है 4 डिवाइड बाय x2 मतलब 3 माइनस x1 मतलब 2। अभी ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब स्लोप हम आर एस का फाइंड आउट करेंगे। Therefore, slope of RS is equal to y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। r हो गया x1 y1 एंड s हो जाएगा x2 y2। तो y2 है हमारे पास k माइनस y1 है 1 डिवाइड बाय x2 क्या है 5 माइनस x1 है 3। तो ये हो जाएगा k माइनस 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। k माइनस 1 की सब्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगी। तो ये क्या है स्लोप ऑफ आर एस, ये है स्लोप ऑफ आर एस। अब हमें गिवन क्या है, लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन आर एस, मतलब पी क्यू पैरेलल आर एस है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सेम होता ही भी है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। अब स्लोप ऑफ पी क्यू हमने कैलकुलेट किया है, देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस भी कैलकुलेट किया है, और वो है k माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब k कैलकुलेट करना है तो ये 2 हमें नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू k माइनस 1, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू k माइनस 1। अब ये 1 यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू k। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई 5, k इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट किया है, और हमारा चैप्टर भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।